हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नमक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं एंड आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हो। इस तरफ जो हम कार्ड्स निकालेंगे उसमें हम बात करेंगे आप अपने पर्सन, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। इस तरफ जो हम कार्ड्स निकालेंगे उसमें हम देखेंगे आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर कैसी है या फिर उनकी एक्चुअल एनर्जी कैसी है। ओके, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। 5 कार्ड्स। 1 2 3 4 5। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी अपने पर्सन को लेकर कैसी है। वन, टू, थ्री, 4 एंड 5। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। विजडम, ग्रैटिट्यूड, मिस्टिसिज्म, इम्पैस एंड पैशन। आपकी एनर्जी आपके पर्सन को लेकर एनलाइटनमेंट, गिल्ट, फेथ, डिसिपिएटिंग एंड विक्टिम। आपकी पर्सन की एनर्जी क्या निकली है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का शुद्धिकरण और हुआ है। लास्ट टाइम जो हमने रीडिंग करी थी पास्ट में, एक हफ्ता पहले आई थिंक, उसमें ऐसा नज़र आ रहा था जब आपकी पर्सन की जो एनर्जी थी काफ़ी लो पर नज़र आ रहे थे आपके पर्सन, पर आज आपकी पर्सन की एनर्जी काफ़ी हाई निकल कर आई है। इसका मतलब है कि इस पर्सन ने अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी नेगेटिविटी को बहुत हद तक रिलीज़ किया है, क्योंकि आज एनर्जी विजडम की आई है। इसका अर्थ है कि आपके पर्सन को आपसे रिलेटेड काफ़ी सारी नॉलेज, काफ़ी सारी विजडम, काफ़ी सारी चीज़ें पता लग रही हैं और वो बिलीव कर पा रहे हैं। अगर पास तक वो आपकी किसी भी चीज़ को बिलीव नहीं कर रहे थे या भरोसा नहीं हो रहा था इस पर्सन को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को भरोसा हो रहा है। एंड धीरे धीरे ना जैसे इस पर्सन के मन में होप जाग रही है, उम्मीद। ठीक है, और इस पर्सन की लाइफ में वापस यूनिवर्स पैशनेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, इस पर्सन ने अपने हिस्से का जो भी दुख था, जो भी पीड़ा थी, जो भी तकलीफें थी, वो काट ली हैं। कहते हैं कि अपना प्रारब्ध इंसान जब काट लेता है तो यूनिवर्स उस सोल को वापस ट्रैक पर लेकर आने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने कई बार अपनी साइकिक टैरो शिविर 888 वाली जो चैनल है उस पर जो रीडिंग्स मैं करती हूँ, उसमें मैंने कई बार आप लोगों को समझाया है। जब आप लोग कहते हो अब मुझे ये पार्टनर नहीं चाहिए, हार्ट चक्र जब आपका ब्लॉक हो जाता है, आप लो पर चले जाते हो चीटिंग फेस करने के बाद, या फिर लोगों का रवैया आपकी तरफ जो बेकार हो जाता है, उसके बाद आपका दिल टूट जाता है, लेकिन यूनिवर्स आपको इस हालत में अब नहीं छोड़ते हैं। हाँ, आपका प्रारब्ध कट जाएगा जब आप अपनी सारी चीज़ों को फेस कर लेंगे, तो वापस से आपको हील करके ना वही पैशनेट लाइफ, वही पैशन के साथ आगे बढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने आपका प्रारब्ध कटा दिया और अब आपको ऐसे ही छोड़ दिया। अगर वो आपको ऐसे ही छोड़ देंगे, अगर आपका हार्ट चक्र हील नहीं करेंगे, तो आपकी पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक है, तो यूनिवर्स क्या कहता है, टाइम जो कहते हैं ना कि टाइम हील करता है। टाइम मतलब बेसिकली यहाँ पर वो समय जब यूनिवर्स वापस आपको पैशनेट बनाते हैं, वापस आपकी जो रुचि खत्म हो गई अपना जीवन जीने के लिए, या फिर आपकी होप चली गई, आपको लगा कि अब जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, मैंने तो सब कुछ खो दिया इस जीवन का अपना। बहुत सारे लोगों के जब डाइवोर्स हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के जब ब्रेकअप हो जाते हैं, तो उनको लगता है मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अब मेरी दोबारा से लाइफ स्टार्ट नहीं हो सकती। पर यूनिवर्स यहाँ पर आपको बताते हैं कि सोल प्लान के अकॉर्डिंग एक चैप्टर खत्म हुआ है, पूरी लाइफ खत्म बिल्कुल नहीं हुई है। सो आप ट्रस्ट बना सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है वो ये कि पैशन दोबारा से इस पर्सन को पैशनेट बनाया जा रहा है और ये पैशनेट लाइफ ही आगे जिएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है, अगर पहले ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते थे आपके लिए,
या आपको लेकर इस पर्सन को ये था कि मुझे कितना बेकार रिलेशनशिप मिला है। देखो क्या होता है कि जब इंसान का दिल टूटता है तो उसे लगता है काश मैं इस इंसान से ना मिला होता, काश ये मेरी लाइफ में नहीं आया होता, काश ये ना हुआ होता, काश वो ना हुआ होता। पर यूनिवर्स कहता है काश में ज़िंदगी नहीं चलती है, कुछ ना कुछ आपको कोई सिखाने आया है या पास्ट लाइफ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया है। तो ये सब मत कहा करो काश ऐसा नहीं होता, काश वैसा नहीं होता। जो हो गया वो हो गया, उससे लेसन लेकर आगे बढ़ो। ठीक है, तो अगर इस पर्सन को था कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, तो अभी इस पर्सन की जो एनर्जी है बहुत हाई एनर्जी है। ये पर्सन ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं आपको लेकर कि आप मिले और ये पर्सन की लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई है। मुझे इस वक्त यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को इस वक्त इस तरह की नॉलेज दी जा रही है कि आपको वापस जाना है। इस पर्सन को इस वक्त इस तरह की नॉलेज, इस तरह की विजडम मिल रही है कि आपको वापस जाना है, आपका रास्ता वहीं पर है। अगर ये पर्सन रास्ता भटक गए थे या फिर इनको ये था कि अब तो मैं अलग रास्ते पर आ गया हूँ, अब क्या होगा, ठीक है, या फिर ये पर्सन होप खो चुके थे, तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि इस पर्सन को डायरेक्शन दिया जा रहा है गाइड्स के द्वारा कि तुम रास्ता भटक गए थे, अब तुम वापस अपने उसी रास्ते पर जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना बहुत सारे लोग सोल प्लान करके तो आते हैं। जब उनका बर्थ होता है तो वो सोल प्लानिंग करके आते हैं कि वो क्या क्या करेंगे, कौन उनके मदर फादर होंगे, कौन उनके ब्रदर सिस्टर होंगे, कौन उनके लाइफ पार्टनर होंगे, किस तरीके का काम वो करेंगे, करियर क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद कंडीशनिंग की वजह से उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। यहाँ पर कंडीशनिंग है, यहाँ पर सब चीज़ें फिक्स की गई हैं और जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो फंस जाते हैं क्योंकि दिमाग में चल रहा होता है कुछ और, अंतरात्मा से आवाज़ें आती हैं कुछ और, क्योंकि अंतरात्मा सोल प्लान के अकॉर्डिंग समझाती है, बाहर के लोग कंडीशनिंग के हिसाब से बताते हैं। फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये पर्सन की इतनी लंबे समय से प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी थी, लेकिन अभी फाइनली मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ग्रैटिट्यूड में है, ईश्वर से प्रे करते हैं, विजडम इस पर्सन को मिल रही है, काफ़ी पैशनेट भी नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। यूनिवर्स यहाँ जो मैसेज दे रहे हैं वो ये कि आपका एनलाइटनमेंट हो चुका है। ठीक है, आपका एनलाइटनमेंट हो चुका है, आपने बहुत भरोसा बनाया, अभी भी आप काफ़ी भरोसा यूनिवर्स पे बनाए हुए हो। आप में से कुछ लोग, एक आध परसेंट 2% लोग जो ये रीडिंग दिख रहे हैं, हालांकि इस चैनल पे अब वो वाले लोग नहीं आते कि मेरे पार्टनर का कॉल कब आएगा शिवी दीदी पहले आते थे, अभी इस तरीके के लोग नहीं आते। यहाँ पर वो लोग ज़्यादा आते हैं जो अपनी जर्नी में काफ़ी आगे निकल आए हैं। तो अगर एक आध परसेंट ऐसे लोग हैं या एक आध दो लोग ऐसे हैं जो अभी लाइफ में अकेले हैं, डिसिपेटिंग की एनर्जी, क्योंकि पता है एनलाइटनमेंट का प्रोसेस है तो अकेलापन तो मिलता ही है। भरोसा बनाया हुआ है, एनलाइटन हो चुके हैं, आत्मा को जान चुके हैं, आत्मा आत्मा का बोध हो चुका है इन लोगों को, मतलब बॉडी से निकल के सोल कॉन्शियसनेस में टैपन कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि एक आध परसेंट ऐसे हो सकते हैं या एक दो लोग ऐसे हो सकते हैं जो अकेलेपन से अभी भी उसमें रहते हैं कि कितना, मतलब अकेलेपन की वजह से उनकी लाइफ में एक विक्टिम एनर्जी क्रिएट होती है। देखो आप कितने भी हाई वाइब्रेशन में चले जाओ, कभी कभी जब आपको अगर कुछ भी और अंदर पड़ा हुआ है जैसे गिल्ट से रिलेटेड या कुछ भी ऐसी विक्टिम एनर्जी है, तो वो कभी ना कभी ट्रिगर होकर सरफेस होती है किसी न किसी पोर्टल पे, न्यू मून फुल मून पे, कभी ना कभी। तो उस तरह की एनर्जी आप लोगों की है कि आप अपनी यात्रा में काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, लेकिन जो थोड़ा बहुत आपके अंदर मलाल रह गया है वो भी सरफेस आके रिलीज हो रहा है। मतलब यहाँ पर यूनिवर्स आपके मन में इस तरह की बातें नहीं रहने देंगे कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं बहुत गलत चीज़ों को मैंने फेस किया, क्योंकि गिल्ट और विक्टिम यही दिखाता है कि जब जब आप पास्ट सोच लेते हैं, अगर पास्ट का कुछ आपके भीतर पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से ना आप बहुत विक्टिम एनर्जी में जाने लगते हो, कितना बुरा हुआ है। आप ये नहीं देख रहे हो कि एनलाइटनमेंट अच्छे अच्छे लोग अचीव नहीं कर पाते। एनलाइटनमेंट, आपको पता है एनलाइटनमेंट मतलब क्या, मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। अगर आपको एनलाइटनमेंट मिला है ईश्वर के विश्वास से, फेथ से, तो अब पास्ट को तो आप देखो सबको सब नहीं मिलता ना, तो पास्ट को भी आपको लेट गो करना आना चाहिए कि ठीक है जो हो गया पास्ट में हो गया, इसको भी देखो सब थोड़ा बहुत हीलिंग बची होगी वहाँ पे जो ये चीज़ें इस तरह की सरफेस आ रही है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है इस तरह की चीज़ें सरफेस आना। ठीक है, तो या फिर ये इन लोगों के लिए मैसेज है जो एक आध दो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, गिल्ट और विक्टिम, जो अभी भी विक्टिम एनर्जी में है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। आपके साथ वही हुआ है जो आपने यूनिवर्स को कभी दिया था, उसने अलग रूप में आपको लौटाया है। अब अगर आप इस चीज़ को पकड़ के बैठेंगे तो आप आगे की लाइफ भी अपनी अफेक्ट करेंगे, और अगर आप लेट गो कर देते हैं तो आगे सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट, अब हम आगे देखते हैं कि आपके आगे क्या है। सो टैरो का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि आप दोनों की क्या एनर्जी है। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर।
फूल, हर्मिट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन। मेरी व्यूअर्स की एनर्जी अपने पर्सन को लेकर कैसी है? अगेन यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी है। दोनों ही लोग ईश्वर के फैसले या फिर कहें कि ईश्वर के न्याय को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर ईश्वर पर छोड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, आपका दुख कुछ नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में इस वक्त मेरे जो व्यूअर्स हैं, इनके जीवन में कोई दुख नहीं है। इनको ना वो पास्ट नहीं बुलाया जा रहा। अब मैं यहाँ समझी कि एग्जैक्टली क्या एनर्जी आ रही है। ऐसे आपको बहुत नॉलेज मिल गई, आपको बहुत विस्डम मिल गई, आपको इतना सारा यूनिवर्स ने चीज़ें समझाई, आपकी इतनी सारी हीलिंग कराई, लेकिन वो लास्ट वाला जो फेज़ आता है ना, जब हार्ट चक्र हील होता है आपका, ठीक है, और हार्ट चक्र जब हील होता है तो फिर से वो सारी बातें आपके मन में आती हैं कि कैसे क्या हुआ था, या फिर थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ कप्स। तो आपको बाद में समझ में आ रहा है यहाँ पे कि कितना कुछ गलत हुआ है। तो फिर उसकी वजह से विक्टिम एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई डिवाइन का फैसला नहीं आया है इस रिश्ते के ऊपर, यानी कि अभी इस रिश्ते में यूनियन नहीं हुआ है, या यूनियन का प्रपोजल इस रिश्ते में अभी नहीं आया। इसके कारण भी आप टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में हो कि आपको पता नहीं कि इस रिश्ते के भविष्य का क्या होगा। क्यों? क्योंकि अभी फाइनल जजमेंट बाकी है, यानी कि अभी परमात्मा का फैसला इस रिश्ते पर सुनाया नहीं गया है। मतलब आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हो, आपके पर्सन अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी, मतलब ईश्वर का निर्णय या ईश्वर का न्याय या ईश्वर का फैसला आना बाकी है। आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये नजर आता है कि लगातार स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, और वो पर्सन भी हैंग्ड है। देखो, कोई भी इंसान जो है इस यात्रा में तब तक हैंग्ड जैसी एनर्जी में रहता है जब तक कि उसका वो रिजल्ट बन के नहीं आ जाता, ठीक है। तब तक कुछ ना कुछ सरफेस आता रहेगा, कुछ ना कुछ सरफेस आता रहेगा रिलीज होने के लिए। असेंशन का प्रोसेस इजी नहीं है, अपना अपना शुद्धिकरण करना इजी नहीं है। दूसरों को टारगेट करना, दूसरों पर उंगली उठाना, दूसरों को सलाह देना, या फिर कहें कि दूसरों से अपने काम करवाना, दूसरों को ये समझाना कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, सब बहुत आसान है, बहुत आसान चीज़ें हैं ये। खुद को फेस करना, खुद की नेगेटिविटी को डील करना, खुद की सारी चीज़ों को हील करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जितनी चीज़ों के साथ ये पर्सन डरते हैं, पॉजेसिव हैं, किस तरीके से उसने 4 पेंटिकल्स दबा रखे हैं, 2 पैर के नीचे, एक हाथ में, एक सर के ऊपर। ये दिखाते हैं कि जिन चीज़ों को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, जिन चीज़ों को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर में रहते हैं, कहीं ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, ऐसी चीज़ों से इस पर्सन को आज़ाद किया जा रहा है। फूल की एनर्जी है, मतलब गाइड्स यहाँ पर बेसिकली कर क्या रहे हैं कि उस पर्सन के सारे डर निकाल रहे हैं और उसको वैसी ही फ्रीडम में लेकर आ रहे हैं जैसे आपको लेकर आ रहे थे। जैसे आपके अंदर से कोडिपेंडेंसी ख़त्म की, आपको खोने का डर जो भी था उससे आपका सामना कराया, जो भी चीज़ें आपकी नेगेटिविटी थी, जो भी नेगेटिव चीज़ें थी जो आपको बेस्ट पाने से रोक रही थी, वो सारी चीज़ें जैसे आपकी रिलीज कराई थी, पॉजिटिव एनर्जी सब कुछ, वैसे इस पर्सन को भी आज़ाद किया जा रहा है ताकि ना भार ना चढ़े इस आत्मा के ऊपर। क्योंकि फूल की एनर्जी ये दिखाती है कि ये इंसान अब मस्त मौला हो चुका है, लेकिन ये कब होता है? जब भार जितने हैं उस आत्मा के ऊपर जब वो उतर जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस पर्सन की बहुत बहुत मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और कॉन्टिन्यूसली चल रही है। आपकी तरफ ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपना बहुत प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हो, बहुत आगे आ चुके हो, बस आप परेशान होते हो सिर्फ और सिर्फ इस कनेक्शन की वजह से, और आपकी परेशानी का कोई कारण नहीं है। क्योंकि ये कनेक्शन जो है वो आपको विक्टिम एनर्जी में डाल देता है जब भी आप पास्ट को याद करते हो कि कैसे क्या हुआ था। ठीक है, इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी 101% आई है, और बस ये लास्ट ट्रिगर है आपका जो हील होना बाकी है, जैसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी ट्रिगर। ये लास्ट ट्रिगर है जो आपको हील करना है। यहाँ पर कुछ लोगों को तो करना है, और वो समय के साथ जब आपका हार्ट चक्र हील होगा ऑटोमेटिक हो जाएगा, या फिर आपको जो आपकी ब्लेसिंग है, ठीक है, वो ब्लेसिंग जैसे ही आपको मिलेगी, ये पर्सन हील होंगे, वैसे वो चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म हो जाएंगी। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। फाइनल फैसला यहाँ पर डिवाइन का होने वाला है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी बॉटम से आई है। तो अपनी अपनी यात्रा में तो दोनों आगे बढ़ रहे हैं, और ईश्वर डेफिनेटली फैसला आपके हक में देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, जिस तरीके से इस पर्सन को लेसन्स लर्न कराए जा रहे हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आप ही की किस्मत में है। ठीक है, आपने इंतज़ार भी बहुत किया है इस पर्सन का,
ऐसा नज़र आ रहा है। सो गाइज़, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।